मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जिस तरह से बिहार की सियासत में एक बार फिर से जंगल राज वर्सेस वर्तमान में क्या हो रहा है और चुनाव से ऐन पहले हुई इस हत्या ने राजनीतिक फिजा को किस तरह से बदल दिया है, उस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी का भी प्रचार कवर कर रही थी और इस दौरान अब सूरज भान जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए, सवाल इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तमाम चुनावी बातों के बीच अनंत सिंह ये कहते हैं कि हत्या मैंने नहीं, सूरज भान सिंह चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो जाए और उनके आदमियों ने ये काम किया है, ये सीधा आरोप उनका आपके ऊपर है। मेरा कोई प्रक्रिया नहीं है इस चीज लेके, इसके लिए सरकार बैठा हुआ है। आम लोग से पूछ लीजिए, इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है। एक दुर्भाग्यपूर्ण ये कहानी है। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ आम जनता जानता है। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, ये इलेक्शन से पहले ये लोकतंत्र का हनन है। इसमें जो भी आदमी का हुआ, जो मुझ पर आरोप लगा, इसके लिए मुझे कोई क्या हुआ ये से देश नहीं पूरे विश्व देख रहा है। बिहार विधानसभा की इलेक्शन है सामने और ऐसी घटना हुई। घटना कोई रात में नहीं हुई, दिन में हुई। दिन में किस तरह माहौल हुआ, क्या इसका क्या मेरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए तो बढ़ चढ़ के जो घटना हुई इसकी जितना निंदा की जाए वे कम है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि जब हमने पीयूष प्रियदर्शी से बात की वो ये कह रहे हैं कि मुझे मारने आए थे लेकिन मारे गए हमारे चाचा, वो दुलार चंद यादव को अपने चाचा कहकर संबोधित कर रहे थे। पर इन सब के बीच अचानक हुई घटना है, प्लान्ड तरीके से इसको अंजाम दिया गया। आप तक भी तो खबरें पहुंच रही होंगी ना सूरज भान जी? आप ही के न्यूज देखते हैं, हम तो जिससे कि प्रचार में रहते हैं, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट सब चीज़ में रखते हैं नहीं। लेकिन किसी उम्मीदवार के आप उनका समर्थक को मारिए और ऐसा माहौल पैदा कीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें तो इलेक्शन कमीशन को बढ़ चढ़ के रिपोर्ट के आधार पर नहीं, एक इस पर सबसे बड़ा बेइज्जती देश की हुई और सबसे बड़ा देश की तब बेइज्जती हुई जब पूर्ण देश के लोग जिस पर आस्था रखते हैं कि चुनाव आयोग, आप देखे होंगे TN शेषन जी आए, भारत में कई चुनाव ऐसे होता है। केजरीवाल आए, उन्होंने दिखाए कि नहीं चुनाव की प्रक्रिया ये होती। इनमें तो सबसे बढ़ चढ़ के देश में संदेश देने के लिए नहीं, तो अभी तो वैसे भी कानून व्यवस्था का जिम्मा जो है वो पुलिस प्रशासन के पास ना हो, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो चुनाव आयोग के अधीन सब कुछ होता है। बढ़ चढ़ कर तो चुनाव आयोग को नहीं हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि उम्मीदवार हों या उनके साथ जो प्रचार करते हैं सुरक्षित रहें। विरोधी, एक विरोधी दूसरे विरोधी सगर होते हैं। एक विधानसभा में 10, 12, 15, 18, 20 उम्मीदवार होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादा अगर उम्मीदवार हुए तो दुए EVM लगाना जाता है कि वोट डालने के लिए। बहुत निर्दलीय होते हैं, बहुत दल से होते हैं। लेकिन बूथ उससे जिससे कि 12 गुना 14 गुना होते हैं, उस पे सगर कहते हैं कि जैसे ये अर्धसैनिक के अधीन होगा बूथ का तैनाती। इतना काम तो माइनर काम था। सब उम्मीदवार को किस तरह हमारे राज्य में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा कब हो, ये इलेक्शन दिन या 2 दिन पहले महीनों से तैयारी चलती है। इस पे गौर करने का चीज़ है। सवाल रह गई कि ये घटना जिनके साथ हुआ उनकी परिवार कैसे सुरक्षित रहें, उनकी कैसे जीविका चले, इसके लिए मुआवजा जिसे आपने दुलार चंद का ही जिक्र कर दिया यहाँ पर। उनका जो एक वीडियो है घटना से ऐन पहले का, वो बड़ा वायरल हो रहा है इस वक्त। और ये वीडियो देखिए, मैं अभी दिखा रही हूँ सूरज भान जी को। देखिए, हो सकता है आपकी नज़र में पता नहीं आया नहीं आया, आया होगा, आई एम श्योर। ये वीडियो है, इधर सुनिए, मैं ये सब देखता नहीं, जिसमें वो पत्थर फेंकते हुए जैसे नहीं, जैसे कि कोई पत्थर भीगे, कोई पानी भीगे, कोई भी एक गलत किए
पक्ष रहे विपक्ष रहे, इस पे हम नहीं चाहते हैं। मैं इस चीज़ का कहा कि ऐसी घटना ना हो, अगर आपकी सुरक्षा अगर रखा जाए तो ऐसी घटना नहीं होती। आप मानते हैं कि ये घटना अब चुनाव का परिदृश्य बदलने वाली है? क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पर? लीजिए, चुनाव में तो जैसे बहुत ऐसे लोग हैं, कोई जातीयवाद कोई कुछ, इसमें सबसे बड़ा बदनामी हमारे देश के ही लोकतंत्र की जैसे की इलेक्शन कमीशन को इसमें इसमें सबसे बड़ा रोल होनी चाहिए, जिसपे समूचे देश विश्वास करते हैं, उनकी इलेक्शन कमीशन की कि ये एक ऐसी हम कानून बनावे जिससे आने वाला जो हो गया सो हो गया, आने वाला भविष्य में ऐसा ना हो। सूरज भान जी, कानून तो सारे देश में है, लेकिन अंत में बात फिर उसके अमल और ज़मीन पर क्या हकीकत उतरती है उसी को लेकर प्रश्न हमेशा रह जाते हैं। लेकिन इस वक्त चुनावों में जंगल राज का मुद्दा रैलियों में छाया हुआ है, और जंगल राज की जब बात होती है तो आरजेडी के शासनकाल को याद दिलाया जा रहा है। और वर्तमान में तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में क्या ये घटनाएं रुक गई हैं, आप ये भी देखिए। और मोकामा वो धरती है जो बाहुबलियों का गढ़ है। आप जंगल राज याद दिला के बहुत दिन हो गया है, पूरे देश उब चुका है इस चीज को न्यूज देखते देखते। जो आदमी इस चीज को आवाज उठाते हैं उनसे ये पूछिएगा सवाल कि आप 13 में क्यों छोड़े, 14 में क्यों रिजाइन मारे, फिर 15 में क्यों चुनाव लड़े, फिर चुनाव लड़के फिर क्यों ऐसा काम किए, फिर कहाँ गए, फिर उससे पहले 18 में क्यों छोड़े। इस सब का सवाल वैसे आदमी से, बड़े बड़े लीडर हमारे देश में हैं, दल में हैं, राज्य के बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे पूछिएगा तो इसकी जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बात करने के लिए।